अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम मॉडर्न पोइट्री को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से राइटर हैं और उनके मेजर वर्क्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें जो है रॉबर्ट ब्रिज है। इसके जो मेजर वर्क्स में से द टेस्टमेंट of beauty, a fairer and London snow, the dawns, the growth of love, the villagers। मतलब ये इसके रॉबर्ट ब्रिज के मॉडर्न पोइट्री में ये मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद जे एम हॉपकिंस है। इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं द रिक ऑफ द डिटोचल एंड उसके बाद स्प्रिंग रिदम है, इंस्केप है। ये सारे मॉडर्न पोइट्री के वर्क्स हैं और इसमें दो मेजर राइटर्स आते हैं, रॉबर्ट ब्रिज और जे एम हॉपकिंस। ये इनके मेजर वर्क्स। उसके बाद कुछ जॉर्जियन पोइट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में, जिसमें सबसे पहले लेस सेल्स एब्राहोनिमी इसका नाम है। उसके बाद गॉर्डन बॉटम ब्ले, उसके बाद रपर्ट ब्रॉक, उसके बाद जे के चेस्टरटन, उसके बाद डब्ल्यू एच डेविस, उसके बाद वाटर डाली मोर, उसके बाद जॉन मैनिसफील्ड, उसके बाद जे ई फ्लैकर, उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन, उसके बाद जी डी एच लॉरेंस, उसके बाद विल्फ्रेड ऑन, उसके बाद जॉन ड्रिंक विटर। ये जॉर्जियन पोइट्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में जिन्होंने मुख्तलिफ वर्क्स डिपिक्ट किए। तो ये जॉर्जियन पोइट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में। उसके बाद कुछ इमेजिस्ट जो कि रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म में आते हैं, कुछ और पोइट्स हैं। इसमें से सबसे पहले टी ई हल में है, उसके बाद एजरा पाउंड है, उसके बाद रिचर्ड एलिडिगंटन है, उसके बाद ई फ्ल्यूफर है, उसके बाद जेम्स जोइस है, उसके बाद एलन अपवर्ड है, उसके बाद हीडा डोलिटल है, उसके बाद एमी लोवल है, उसके बाद विलियम कार्लोस विलियम है। तो ये इमेजिस्ट पोएट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में। उसके बाद जो पोएट्स या जो एरा आता है वो ट्रेंच पोएट्स हैं। इनको हम वार पोएट्स भी कहते हैं। वार पोएट्स मतलब जिन्होंने ड्यूरिंग वार अपना वर्क सर अंजाम दिया, ट्रेंच पोएट्स उनको कहते हैं। जिसमें सिगफ्रेड सेजन उसने दो वर्क डिपिक्ट किए, सोसाइटीज इन ट्रेंचेस और उसके बाद सॉन्ग्स बुक्स ऑफ द वॉर। ये दो उसके मेजर वर्क है। उसके बाद वेलफेयर डॉन है, इसका स्ट्रेंज मीटिंग है। उसके बाद सीसर डे लिवर्स है, उसके बाद डब्ल्यू एच एडन है, उसके बाद स्टीफन स्पेंडर है। ये ट्रेंच पोएट्स हैं। उसके बाद जो ट्रेंच पोएट जो आता है डब्ल्यू बी यीट्स है। ये बहुत ही फेमस पोएट है इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री में। इसने बहुत सारे वर्क्स डिपिक्ट किए, सेकंड कमिंग, थिंग्स फॉल अपार्ट, द टॉवर, द वाइंडिंग स्टेयर। और उसके बाद द टॉवर है, द वाइंडिंग स्टेयर है, द शेडोज वाटर है, द वैंडरिंग ऑफ ओशियन है, द वाइंड अमंग द रीड्स है। ये सारे डब्ल्यू बी यीट्स के मेजर वर्क्स हैं। और जो लास्ट पे वेरी फेमस पोएट है, ट्रेंच पोएट, जिसको हम वार पोएट कहते हैं, वो टी एस इलियट है। इसने बहुत सारे वर्क डिपिक्ट किए और बहुत सारे वर्क इसके फेमस भी हैं। द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड रुफ्रुक 1917 में लिखा। उसके बाद द वेस्टलैंड इसकी बहुत ही फेमस पोएम है जो 1922 में लिखी। उसके बाद हॉलो मैन है जो उसने 1925 में लिखी। ये तीन उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद फोर क्वार्टर्स लिखे। उसके बाद बर्न नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द डे सेल्वेज, द लिटिल गाइडिंग, ये इसके तमाम मेजर वर्क्स हैं। तो ये टी एस इलियट के मेजर वर्क्स हैं। इसने ये लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड रुफ्रुक बहुत ही फेमस वर्क है इसका। तो हमने
कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री को डिस्कस किया, जिसको एंग्लो सैक्सन पोएट्री से लेकर ट्रेंच पोएट, मॉडर्न पोएट्री तक हमने इसको डिस्कस किया। और उसमें देखा कि कौन कौन से पोएट्स थे, उनकी मेजर वर्किंग क्या थी, उनके मेजर वर्क कौन कौन से फेमस थे और उन्होंने किस एरा में इनको डिपिक्ट किया। तो इसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया टोटली पोएट्स के हिसाब से और उनके वर्क के हिसाब से, और टोटल एरा डिस्कस की है। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी उनको ज़रूर देखिएगा, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री के बारे में आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम मज़ीद इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं, उनको ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री की समझ आई होगी। आप शुरू से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री की वीडियोस देखिएगा, आपको स्टार्ट से इसकी समझ लग जाएगी। तो आपने इसको माइंड में रखना है कि ये पीपीएससी एग्ज़ाम और इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसको ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। इन पोएम्स को जो फेमस हैं, जो राइटर के फेमस वर्क्स हैं, उनको ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद आइडिया हो जाए। तो जिन लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री की समझ आई हो तो उनको चाहिए कि वो मेरी पहली वीडियो भी ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ पोइट्री के अलावा बाकी जॉनरास, हिस्ट्री ऑफ प्रोज पे भी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। इसी तरह नावल पे भी बनाऊंगा और ड्रामा पे भी बनाऊंगा ताकि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की समझ आ जाए।